हेलो गाइस। तो भाई आपका बहुत तगड़ा ही स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है गाइस, तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को है ना इतना शेयर कर देना भाई, एक नंबर। देखिए जितना कि हम क्लास 10th का पढ़ रहे थे ना अब तक का, तो गाइस एक नंबर पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और अपना पेपर कब है? क्लास 10th का 17 फरवरी को। तो मैंने क्या सोचा, क्लास 11th को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, चिन्ना चिन्ना स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझ आएगी। और लेकिन जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो अपनी रिवीजन करते रहे भाई, इन वीडियोस को आप बाद में देखना एक साथ, ठीक है भाई। और जो है आपका जो है प्रिपरेशन में रिवीजन के लिए कुछ कुछ कंसेप्ट आपको बताता रहूंगा, कम्युनिटी पोस्ट करता रहूंगा, शॉर्ट्स अपलोड करता रहूंगा। बाकी कोई डाउट हो आप मुझसे कभी भी एनी टाइम एनीवेयर कोई भी पूछ सकता है भाई, ओके। और भाई सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से मैं करवाऊंगा। बाकी कोई और भी बोर्ड का बच्चा हो वो भी आपसे आके कुछ भी पूछ सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स का ज्ञान है ना भाई, तो ये बात है, ठीक है भाई। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है क्लास 10th का सेट्स, तो उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है भाई। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है भाई। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सेट्स की जब बात करते हैं गाइस, सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो। सेट्स यानी आपको पता है घेरा, यानी झुंड, झुंड है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ होंगे। क्या होंगे भाई? एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली सेट्स की जो प्योर डेफिनेशन है वो क्या है? ये सेट क्या है? वेल डिफाइंड। अब आपने ये तो कह दिया कि सेट्स मतलब भाई ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, एलिमेंट्स का कलेक्शन, लेकिन वो कलेक्शन भी तो किसी तरीके से होना चाहिए ना, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, उसे अच्छे से क्या डिफाइन भी करते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कहो या ऑब्जेक्ट्स कहो, ठीक है भाई। तो ये आपकी सेट्स की डेफिनेशन है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स भी मैथ्स से रिलेटेड ही होंगे। जैसे आपके क्या हो गए भाई? रियल नंबर्स हो गए भाई। एक सेट ऐसा हो सकता है ना जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स भरे हो। एक क्या हो सकता है? इंटीजर्स भरे हो। अब आपको पता होगा ये इंटीजर्स हो गए, और क्या है? नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। अब नेचुरल नंबर्स हो गए, अब खुद सोचो भाई, अब जो इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो एक रैशनल नंबर्स भी हो सकता है। यानी ये सारे क्या है? कंप्लीट सेट्स हैं। इनके अंदर देखो कितने सारे वो हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है आपका, और 2 3 अप टू डॉट 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 का मतलब क्या होता है? ये कंटिन्यूअस चल रहा है अप टू इन्फिनिटी, जिसकी हमें कोई पता है, आता पता ही नहीं है इन्फिनिटी का। तो ये सारे आपके सेट्स हैं। और क्या? अब देखो रियल नंबर्स हो गए तो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ओके गाइस। अब इंटीजर्स हैं तो आपके पास क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स हैं तो क्या हो सकता है बताओ? रैशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है भाई। ये आपके सारे क्या है? सेट्स है। अब देखो सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, जो सेट्स होते हैं भाई, अब मैंने बोल दिया रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर आपको पता है सारे आगे रैशनल, इरेशनल, कंप्लीट, क्योंकि रियल नंबर्स एक पूरा वर्ल्ड है। मैंने जब क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बताया था रियल नंबर्स का, उसके अंदर एक ऐसे बताया था डायग्राम, ये फिर ये फिर ये, इस तरीके का बताया था। तो सबसे बाहर जो था आपका कौन सा था? रियल नंबर्स। यानी ये पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर ही सारी चीज समा रखी है, नेचुरल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, रैशनल नंबर्स भी, इरेशनल नंबर्स भी, ठीक है भाई। अब देखो ये पूरा पहाड़ है तो इसके अंदर सब कुछ है। तो भाई पूरे पहाड़ को किसी से डिनोट भी तो करते होंगे, यानी जो हमारा सेट है उसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं? सेट को जो है डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, समझ रहे हो। और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स, ओके। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सेट है ए, देयर इज ए सेट ए। तो सेट ए है तो ए को तो कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं।
अब एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मान लो एक स्मॉल ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। यानी जो एलिमेंट्स है उन्हें तो मैं क्या है स्मॉल लेटर्स में दिखाऊंगा और जो अपना सेट है तो उसे कैपिटल लेटर में दिखाऊंगा। समझ गए। अब जो मैंने अभी अभी सेट सारे डिस्कस किए इनके लिए जो है प्योर आपके पास क्या है रिप्रेजेंटेशन है सेट की। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम लिखते हैं कैपिटल आर। ये सेट के नाम है, मैंने बोला ना कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो ये वो कैपिटल है। ये कैपिटल आर को मीन्स रियल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का मतलब जेड, नेचुरल नंबर्स का एन, रैशनल नंबर्स का क्यू। अब पॉजिटिव रियल नंबर है तो रियल नंबर को किससे डिनोट किया था, आर से। तो यहां पे पॉजिटिव है तो आर के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिख दो। अब सिमिलरली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है तो इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो सुपरस्क्रिप्ट में प्लस का साइन लिख दो। ये उन सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, सेट्स की, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। अब इनके अंदर भाई जितने भी एलिमेंट्स उन्हें स्मॉल से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब भाई मैंने बोल दिया कि आप बताओ -1 क्या है। मैं पूछ रहा हूं जो -1 है वो इंटीजर है या नहीं है। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल है। इंटीजर्स क्या होते हैं, -4 भी इंटीजर है, -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 1 2 3। यानी जो प्योर नंबर है ना, समझ रहे हो, नंबर लाइक -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, लेकिन नंबर फ्रैक्शन नहीं बोल रहा मैं, नंबर्स 1 से इंफिनिटी 0 भी और -इंफिनिटी से 0 भी। यानी ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं। इसके अंदर नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव भी इंक्लूड होंगे, 0 भी इंक्लूड होगा। अब आपसे पूछ ले कि मैंने जो अभी पूछा कि -1 इंटीजर है या नहीं है, यानी -1 इसका क्या है, एलिमेंट है। तो मैं आपसे सेट्स में इस तरीके से बोलते हैं हम कि जो -1 है वो बिलोंग्स टू इंटीजर सेट और नोट। इट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट और नोट। अब बिलोंग्स टू की बात कर दी मैंने क्या बोला, बिलोंग्स टू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, मैथ्स की भाषा में एप्सिलॉन। समझ गए भाई। अब देखो अपना इंटीजर का सेट क्या है, जेड। अब मैंने बोल दिया -1 यानी कोई भी इंटीजर है, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। एलिमेंट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया, वेरी गुड। अब आपको मैं बोलता हूं, आपको भाषा यानी इंग्लिश में बोल दिया कि ए बिलोंग्स टू जेड। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, जो एलिमेंट होता है उसे पहले लिखते हैं ए। अब बिलोंग्स टू का साइन मैंने बताया, बिलोंग्स टू को कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट से। तो बिलोंग्स टू की जगह क्या लिख दो, एप्सिलॉन नोट। उसके बाद जेड है तो जेड लिख दो, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू जेड। अब मैंने कह दिया 2/3, 2/3 कोई इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। तो 2/3 को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल बी। तो अब आपको पता है 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो कैसे लिखोगे, बी, ये तो बिलोंग्स टू का साइन हो गया। अब हमें पता है ये बिलोंग्स नहीं करता, डज नॉट बिलोंग, तो इसको ऐसे कैंसिल कर दो, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए कंप्लीट सेट्स की आपको नॉलेज मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और आपको एक बात और पता चली होगी कि जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी जैसे अब मैंने लिख दिया 1 2 3। अब कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तीनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी ना, ये एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स के। तो आपको क्या पता चला, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। यानी जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट आपका आता है रोस्टर, टोस्टर नहीं, रोस्टर। तो रोस्टर फॉर्म, या फिर इसे कह देते हैं टेबुलर फॉर्म, इसे हम कह देते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकंड आपका क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो फटाफट डिस्कस करते हैं। आपकी जो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट को मैं डिफाइन करता हूं यहां पे, रोस्टर फॉर्म या फिर कहो टेबुलर फॉर्म। ठीक है भाई, अब रोस्टर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए भाई कोई भी आपका सेट है, पहली बात तो जो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कोमास से। तो 1 2 3 ये आपके सेट्स के एलिमेंट्स है, तो ये आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। अब पहली बात तो मैंने अभी बता दी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगे। दूसरी बात, इनके अंदर क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं होता। जैसे 1 2 3 है तो इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 3 2 1, या फिर इसे कैसे लिख सकते हो बताओ, 2 1 3, यानी सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यूनिक होने चाहिए नंबर्स, जो एलिमेंट्स है वो यूनिक होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि जो स्कूल वर्ड है स्कूल, इसके लेटर्स को एक सेट बनाओ जिसके अंदर स्कूल वर्ड्स के लेटर हैं, लेटर्स। ठीक है, लेटर्स यानी अब लेटर्स इसके अंदर क्या क्या है, एस है, कोमा से सेपरेट करना है, सी है, एच है, ओ ओ। अब डबल ओ है तो यहां पे एक ही बार ओ लिखूंगा मैं, डबल बार नहीं लिखूंगा, एल है फिर एल। तो ये वो लेटर्स का सेट है जो स्कूल वर्ड में बने हुए हैं, यानी जिन लेटर से वर्ड स्कूल बना हुआ है। और इनकी सीक्वेंस आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ओ पहले लिख दो, सी पहले लिख दो, एच पहले लिख दो, एल बाद में लिख दो, ये सब वो सब सीक्वेंस बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो रोस्टर फॉर्म में तो हमने एलिमेंट्स को लिखा, हर एक एलिमेंट्स को लिखा। अब आपसे कहते कि आपको सारे ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, अप टू 70 तक, अप टू 70। ठीक है, अप टू 70। तो 7 से स्टार्ट करोगे, 14, 7 की टेबल लिख दोगे पूरी, 7 की पूरी टेबल लिख दोगे आप, बहुत बढ़िया बात है। अब 7 की अगर पूरी टेबल लिख देंगे तो तो वेरी गुड, तो 7 की टेबल लिख दी 70 तक। तो ये आपने सेट बना दिया, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 अप टू 70। तो हर एक को कोमा से सेपरेट किया और हर एक नंबर को लिख दिया। अब इनकी सीक्वेंस बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 14 पहले लिख दो, 7 बाद में लिख दो, कुछ भी सीक्वेंस रख दो। अब देखो रोस्टर फॉर्म में तो हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ा, रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट्स को लिखना पड़ा। अब मैं सेकंड बात कर लेता हूं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, कोई भी सेट को डिफाइन कर दिया, वी एक सेट को डिफाइन कर दिया, करली ब्रैकेट में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या है, हर एक एलिमेंट को नहीं लिखते, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। लाइक एक्स कोई भी है उसको कोलन से सेपरेट करते हैं। एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट, कोलन का मतलब है सच दैट एक्स इज, अब इसको डिफाइन कर दो, उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दो, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 70। समझ गए, मल्टीपल ऑफ 7 है एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 70। अब आप कहोगे भाई आपके अंदर ये भी आ रहा होगा कि -7 भी तो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो यार पॉजिटिव मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो इसे लिख दो ग्रेटर देन 0। यानी प्रॉपर्टी को पूरी डिफाइन करना है आपको, हर एक एलिमेंट्स नहीं लिखने, 7 से स्टार्ट हो जाओ 70 तक। सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना मेरे भाई। पहले बताओ सेट का नाम क्या है, जो कैपिटल लेटर में V इज इक्वल्स टू, V इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट यानी कोलन से, कोलन जरूर लिखना है, सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 7 एंड x जो है 0 से बड़ा और 70 से लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये रोस्टर फॉर्म होती है। अब भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट लिखते हैं x² - 5x + 6 = 0, इसके जब रूट्स है आपसे बोलेगा रूट्स को उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, 3 और 2, तो 3 और 2 को कॉमा से सेपरेट करो और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी एज ए सेट ऑफ रूट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में तो बताना ही पड़ेगा कि x इज सच दैट
कि x जो है रूट है इसका, इसका जो है रूट है, बस सिंपल है। तो ये आपका भाई बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था सेट्स का। अब नेक्स्ट में क्या है, थोड़े से एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे, फिर अपनी धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। क्लास 10th की रिवीजन में बता रहा हूं चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए भाई। थैंक यू, नमस्कार।